कौमी क्रिकेट टीम को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी T20 मैच कुछ देर बाद होबार्ट में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कौमी टीम में एक तब्दीली, कप्तान मोहम्मद रिजवान आज का मैच नहीं खेलेंगे। हसीबुल्लाह विकेट कीपर के फराइज अंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। एपिक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। वज़राए आला और खुफिया इदारों के सरबराह भी शरीक होंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात पर गौर होगा। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी थीं। दूसरी तरफ बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी सामने आ गईं। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ थानों में बानी के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर 434 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्तान 272 AQI के साथ पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर बिराजमान। रावलपिंडी पेशावर में सूरत हाल खराब। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 से ज़ायद रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से स्मॉग के बादल छटने लगे। रावलपिंडी डिवीजन में कल से तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला। तालिब इल्मों, असातिज़ा और स्टाफ को कल से तालीमी इदारों में हाजिरी की हिदायत। डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने महकमा माहौलियात से पाबंदी उठाने की सिफारिश की थी। पंजाब हुकूमत ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। धान के बाकियात जलाने से रोकने में नाकामी पर महकमा ज़राअत पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान मुअत्तल। लाहौर में 50 दुकानें, 34 रेस्टोरेंट्स, 3 बेकरियां और 25 बारबेक्यू शॉप्स सील की गई। मालिकान को 1,20,000 रुपए के जुर्माने किए गए। फूड सेफ्टी टीमों के टेम्पल रोड और ठोकर में भी छापे। 42 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 4 सील, 21 को 6,25,000 रुपए के जुर्माने कर दिए गए। मुल्क में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मॉग और हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में दर्जा हरारत -1 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में 1, ज़ियारत में 3 और योब में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल। मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट लेने के लिए उम्मीदवार को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए, किसी आईनी शिक के तहत इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिए जाएं। जस्टिस जमाल मंदुक़ैल ने कहा, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज के लिए तैयारियां जारी। कंटेनर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे साथ चाहे कुछ भी हो वापस नहीं आएंगे। बानी की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये फाइनल और फैसला कुन कॉल है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ बोले, एहतजाज की राह में हायल रुकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। पहले भी इस्लामाबाद पहुंचे, अब भी पहुंचेंगे। नौजवानों ने बानी को जेल से निकालने का तहैया कर रखा है। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएं। अपने बच्चों को पहली सफ में खड़ा करें। अवाम को पता चले बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले आए। ट्वीट में कहते हैं, ये शुरका और अखराजात का कुछ बोझ भी उठाएं। सारी उम्र गुजर गई, मुखबरी और नौसरबाजी करते रहे। विफाकी वजीर राना तरवीन ने कहा, बानी PTI मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का आलाकार है। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम होगी। मुल्क जो है ये 2 महीने जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये पेशन गोइयाँ करता है।
30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। ना इस मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। सबरा अवामी लीग शेख रशीद अहमद ने नई पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा किसी से कोई राबता नहीं, चाहता हूँ मुज़ाकरात हों, बेशक तंग गली से ही रास्ता निकले। एक सवाल पर बोले, मुल्क में कोई आइन व कानून नहीं है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट ने हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया। IMF की वेबसाइट पे देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे देख लें, जो हमने वादे किए हैं वो सब आपके सामने हैं। पाकिस्तान प्रोग्राम व्हिच इज बीइंग हेल्प्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, फंडेड बाय द IMF। हमारी डिस्कशन पिछले हफ्ते हुई है IMF के साथ, बहुत मुस्बत रही है। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, ज़रई शोबा, रियल इस्टेट हो या होल सेलर्स, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF मिशन के दौरे का एजेंडा टैक्स और तवानाई इस्लाहात था। प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस भी एजेंडे का हिस्सा था। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज। दरखास्त गुजार को 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम कोटा 89,605 मुख्तस है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस हैं। ख़वातीन आज़मीन पर सरपरस्त की इजाज़त से मुहर्रम के बगैर हज पर रवाना हो सकेंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चे हज पर रवाना नहीं हो सकेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की G20 ममालिक से अमन और मौसमियाती तब्दीली के लिए मुस्बत किरदार की अपील। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं, G20 ममालिक दुनिया की मईशत के 85% हिस्से में शिराकतदार हैं। ग्रीन हाउस गैस के ज़्यादा अखराज की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर आयद होती है। डोनाल्ड ट्रंप मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक मुआहिदों से निकलना चाहते हैं। गाज़ा, लेबनान, सूडान और यूक्रेन में भी अमन कायम किया जाए। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के 100 दिन मुकम्मल। अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का शेख हसीना वाजिद को वापस लाने का फैसला। कौम से खिताब में कहते हैं, हमें हर कत्ल में इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। भारत से कहेंगे कि वो खुद मुख्तार शेख हसीना को वापस भेजे। हसीना हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में 1500 अफराद हलाक, 19,000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शिराकतदारी के नए दौर का आगाज़। कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ के 12वें एडिशन का कल से आगाज़ होगा। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान की नुमाइश होगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्किया, ईरान, चीन और दीगर ममालिक शरीक होंगे। बैनुल अक़वामी नुमाइश 19 नवंबर से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज एबटाबाद में जलवे दिखाएगी। गुज़िश्ता रोज़ ट्रॉफी की टेक्सला की तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर नुमाइश की गई। ट्रॉफी को खानपुर डैम के झील में सकाफती कश्ती की सैर करवाई गई। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी देखी और तस्वीर भी बनवाई। और मशहूर लोक गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी के लंदन में डेरे। गुलकार की पाकिस्तानी नैयाद अम्बीकी पंजाबी रैपर बोहिमिया से मुलाकात हुई। बोहिमिया ने मौसीकी के उस्ताद के पहलू के बजाय कदमों में बैठने को तरजीह दी। ये जज्बाती मंजर मद्दाहों के लिए यादगार बन गया।